नमो नारायण। गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। मैं करनाल बस्तली से आई हूँ। मेरा नाम संतोष है। मैंने 2009 में 13 तारीख सितंबर को बठिंडा में बीज मंत्र लिए थे। मेरा अनुभव मेरे बेटे को लेकर है। उसको 1 मार्च को बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। उसको गांव वालों ने मृत घोषित कर दिया था। तो हमने करनाल समीर अग्रवाल डॉक्टर से दिखाया, तो उसने कहा 24 घंटे का टाइम देते हैं, तो फिर चंडीगढ़ या दिल्ली रेफर करते हैं। तो हमने बीज मंत्रों का पाठ निरंतर लगातार करता रहा। तो मेरा बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्वस्थ है। और एक बाजू तो बिल्कुल भी हड्डी हड्डी रह गई थी उसकी। मेरा बेटा बिल्कुल बहुत स्वस्थ है, बहुत ठीक है। नमो नारायण। जो अनुभव सुना रहे हैं उनको पीछे की तरफ बैठा दीजिए। ठीक है। नमो नारायण। मेरा नाम निशा शर्मा, मैं मुंबई से हूँ। मेरा अनुभव ये है कि 2009 फेब 20 को मुंबई में अंधेरी में उनका छोटा समागम हुआ था और मैंने टीवी के थ्रू देखा, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स में थी और मेरा ख्याल भी नहीं था कि मुझे पाइल्स है तो वो ठीक हो जाएगा। और मैं वहाँ गई हूँ और मैं ऑलमोस्ट 7 साल या 8 साल से मेरे को ये बीमारी थी पाइल्स की, और मैं काफ़ी दवाइयाँ ले रही थी। दवाइयाँ मैंने आयुर्वेदिक की ली, होम्योपैथिक की ली और एलोपैथिक की ली। सब तरह की दवाइयाँ ली, हर तरह के डॉक्टर को दिखाया। थोड़े टाइम के लिए ठीक होता था, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, मगर वापस हो जाता था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, पेन भी बहुत ज़्यादा होता था। बस मैंने पहली बार समागम अटेंड किया और 4 दिन में मेरी पाइल्स ही चली गई बिना किसी दवाई के। और आज ऑलमोस्ट साल होने को आ रहा है, मगर मैंने एक दिन भी दवाई नहीं ली है और मुझे पाइल्स हुआ ही नहीं है अभी तक। मैं हैरान हूँ। ये चमत्कार के अलावा कुछ भी नहीं है, ये टोटल चमत्कार है। और उसके बाद से, जो कि मेरे हस्बैंड इतना पूजा पाठ करते भी नहीं हैं, अभी वो सुबह शाम मेरे से ज़्यादा बीज मंत्र करते हैं और वो इन सब चीज़ों को विश्वास भी नहीं करते थे। आज मैं और वो रोज़ रोज़ उनकी कृपा देख रहे हैं, गुरुजी की। हर तरह से जो चीज़ें खो जाती हैं वो वापस मिल जाती हैं, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। जो इम्पॉसिबल लगता है वो पॉसिबल हो जाता है गुरुजी की कृपा से। और मैं इतना ज़्यादा गुरु की तरफ कभी गई नहीं, सिर्फ पूजा पाठ किया मैंने, अगर किया है तो। शिव जी को, गणपति को बहुत मानती हूँ, मगर किसी इंसान को मानना मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और मैं हमेशा मानती थी ये सब चीज़ें कुछ होती नहीं है, मगर पहली बार मेरे को लगा। मैंने कॉन्फ्रेंस देखी थी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी बॉम्बे में, सॉरी कहीं फॉरेन में हो रही थी। और मैंने, क्योंकि मैं श्रद्धा चैनल ये सब चैनल देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। मगर जैसे ही इनको देखा, इनकी कॉन्फ्रेंस देखी, इन्होंने बोला बीज मंत्र ले लो, अगर तुम्हें नहीं भी कुछ होता है तो तुम्हारा जा क्या रहा है इसमें, एक बार ट्राई तो करो। और ये सोचकर मैं अंधेरी चली गई और नीचे स्क्रॉल हो रहा था कि मुंबई में आ गए हैं वो। मैं बस चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार, और ट्राई किया और इतना बड़ा चमत्कार तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं भी वेट करती हूँ कहीं हो ना जाए वापस, मगर नहीं होती। थैंक गॉड, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरु माँ। हेलो, हाँ, नमो नारायण जी। मेरा नाम है चरणजीत, मैं जलंधर कैंट से हूँ। मैंने पार्ट 2009 देवी तालाब मंदिर जलंधर से लिया था। मेरा अनुभव इस प्रकार है कि मेरे शुरू से चाइल्डहुड से ना इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, और अभी बीज मंत्रों की कृपा से मेरे वो काफ़ी ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। और मेरी आइज़ काफ़ी पेन करती थी और डॉक्टर ने कहा था कि ये नॉर्मल है, लेकिन मैं कुछ कुछ ना कुछ टैबलेट्स लेके चलाता था काम, वो भी अभी बिल्कुल ठीक है। और ब्रेन में थोड़ी हेडेक होता रहता था, वो भी ऑलमोस्ट अभी कम्प्लीटली ठीक हो गया है। और मेरे पापा का जो बिज़नेस था ट्रांसपोर्ट का था, वो काफ़ी मतलब लॉस में जा रहा था। हमारे 7-8 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन अभी हमारा दूसरा हमने खोला है, वो जब पार्ट करते हैं और वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और काफ़ी प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। नमो नारायण जी। जो भी अनुभव सुना रहे हैं वो यहीं बैठ जाएंगे, पीछे की तरफ बैठ जाएंगे।
अब ये बताइए कि इन जो भाई बहनों के असाध्य कष्ट दूर हुए हैं, इससे आपको कोई खुशी नहीं मिल रही? क्योंकि ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जब इनके कष्ट दूर हुए हैं तो सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए आप इनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे तो कृपा मिलेगी। जब हम दूसरे की प्रसन्नता में प्रसन्न होते हैं तो कृपा मिलती है। यह नहीं कि दूसरा प्रसन्न है तो हम दुखी हो जाएं, तो हम दुखी ही रहेंगे। तो यह ध्यान रखिए, आप इनकी प्रसन्नता में आप शामिल होइए। नमो नारायण गुरुदेव, नमो नारायण गुरु माँ, सारी साध संगत को नमो नारायण। मेरा नाम भारती घई है, मैं मोगा से आई हूँ। मेरी बेटी तन्वी सूद जो 25 साल की है, उसे कुछ दिन पहले बॉडी में काफ़ी स्वेलिंग शुरू हो गई, सारी बॉडी में दर्द होना शुरू हो गया और मोटापा भी उसका काफ़ी बढ़ गया। तो हमारे वहाँ डॉक्टर मित्तल हैं, मित्तल नर्सिंग होम, वहाँ पर उसको दिखाया तो उसको थायराइड की प्रॉब्लम आई। उसका TSH 9.37 हो गया था। उसको बीज मंत्र लिए 2 साल हो गए, लेकिन बच्चे छोटे होने की वजह से वो करती नहीं थी। जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो मैंने बोला, बेटा अपने परिवार पे इतने गुरुदेव ने इतनी कृपाएं की हैं, तो पाठ शुरू कर। तो उसने हार्डली 15 दिन मेडिसिन ली और उसके बाद पाठ करना शुरू कर दिया। कहती मम्मी मैं दवाई नहीं खाऊंगी, दवाई छोड़ दी। और यकीन मानिए 15-20 दिन, महीना हार्डली हुआ होगा उसको पाठ करते हुए, और उसका जो TSH 9.37 था उससे घटकर 2.37 हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। नमो नारायण गुरुदेव। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। सतगुरुदेव की जय। मेरा पहला अनुभव यह है कि मेरे बेटे को किडनी में स्टोन। भाई साहब पहले अपना नाम बताएं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं पटियाला से आया हूँ। मेरा पहला अनुभव यह है कि मेरे बेटे के किडनी में स्टोन था दोनों तरफ। उसको कई डॉक्टरों ने दिखाया, जैसे कोलंबिया एशिया था, राजेंद्रा हॉस्पिटल था, उसके इलाज कराते थे, ठीक नहीं होता था। उसको बीज मंत्र सुनाए तो उसके 1 दिन के बाद ही उसके जो किडनी के स्टोन है वो बाहर चले गए। दूसरा अनुभव ये है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, किडनी मेरी डाउन है, शुगर मेरे को है, BP मेरे को है। 6 और 7 मार्च को जो पटियाला में सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर मैंने गुरु से बीज मंत्र लिया था। पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था। मेरी मिसेज के कहने पर मैं उस समागम में आया, और आने के बाद इतनी मेरी हालत ख़राब थी कि मेरे को बैठना, उठना, तुरना, फिरना, चलना भी मेरे लिए मुश्किल था। अब मैं आपके सामने हूँ, जो कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मैंने परसों ही अपना HB वगैरह चेक कराया, जो पहले 5 और 6 के करीब रहता था, अब वो 9.5 है। जो मेरे मतलब BP है वो 200 से कम नहीं रहता था, वो आजकल मेरा जो BP है 80, 85, 90 और 110, 120 के करीब रहता है। तीसरा अनुभव ये है कि जो मेरी डायबिटीज है तकरीबन 180, 87, 190 ऐसे रहती थी। अभी जो मतलब मैं डायबिटीज के अंदर हूँ, परसों ही मैंने जब चेक कराया था तो 90 मेरी शुगर थी। फास्टिंग के अंदर 160 थी मेरी खाना खाने के बाद। इससे ज़्यादा मैं और क्या बता सकता हूँ आपको। जो गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर हुई है, मैं इसको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। पहले तो मैं ये सोच लिया था कि मैं मर जाऊँगा। मेरे बच्चे छोटे हैं, बेटा मेरा 10वीं में पढ़ता है, बेटी मेरी BCom 2nd ईयर में पढ़ती है। मेरे को यही उम्मीद नहीं थी कि मैं उनको पढ़ा लूँगा या उनको मैं सही ढंग से देख लूँगा, मगर अब मेरे को गुरु जी की कृपा से इतना आशीर्वाद है कि मैं अपने आप को गुरु जी के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। बोलो नमो नारायण। बैठ जाइए भाई साहब, उधर बैठ जाइए।
आप भाई साहब की भावना है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी को चांदी का मुकुट अर्पित करना चाहते हैं। इनकी भावना का हम सम्मान करते हैं। गुरु माँ और गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। सार संगत को मेरा प्रणाम। मैं सुषमा बत्रा यमुनानगर से। मेरा पहला अनुभव मेरे पति को लेकर है। मेरे पति मैंने लुधियाना समागम में 2009 को बीज मंत्र प्राप्त किए और अगस्त में मेरे पति अचानक बहुत बीमार हो गए और उनको जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, उन्होंने उनको अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए बोला। उनका खून पेशाब टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, उनमें उनका ESR बढ़ा हुआ आया और फेफड़ों में पानी आया। उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई देकर कहा कि 1 हफ्ते के बाद फिर दिखाना आप। 1 हफ्ते की दवाई खाकर हम दोबारा दिखाने के लिए जब गए, तब उनका दोबारा एक्सरे हुआ। एक्सरे में उनका फेफड़ों में पानी आया। फिर उन्होंने कहा आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करा के आइए और निशान लगवा के आइए कि आप फेफड़े में से पानी निकाला जाएगा। हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए डॉक्टर के पास गए। उन्होंने हमें अगले दिन का नंबर दिया। अगले दिन हम जाने से पहले मैंने गुरु महाराज जी का जल इनको पिलाया और फिर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जब गई, अल्ट्रासाउंड का हुआ तो उसमें पानी आया ही नहीं। आज गुरु महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है और समागम में यहाँ पर उन्होंने चाय का स्टॉल गेट पे लगाया हुआ है। बिल्कुल स्वस्थ, बहुत अच्छे, खुश हैं वो, बहुत ठीक हैं। उनको बीमारी बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं। दूसरा अनुभव मेरे को मेरी माँ को लेके है। यही समागम हुआ था मोड़ी में। मेरी मम्मी आए थे, मम्मी वापसी जा रहे थे और उन्होंने ट्रेन पकड़ी। जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए चढ़ने लगे, वो ट्रेन से नीचे गिर गए। नीचे गिरे, उनका थोड़ा बहुत उनको चोट पहुंची है जिससे उनका बैलेंस खराब है अभी, लेकिन उनकी जान बच गई। वो अभी समागम में आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, बहुत ठीक है। बस गुरु महाराज के आगे ये कृपा है कि गुरु महाराज उनके पैर बिल्कुल ठीक कर दें, वो समागम में भाग के आए। गुरु महाराज उन पर कृपा करे। तीसरा अनुभव, कोई प्रार्थना नहीं रखनी, कोई कृपा नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा को मालूम है कब क्या करना है। क्योंकि जब सदगुरु का हुक्म नहीं है किसी प्रार्थना के बारे में, तो आप ना काटिए सदगुरु के वचन को। तीसरा अनुभव मेरे को खुद को लेके है। मैं 4 साल से बहुत बीमार थी। मेरे को ये नहीं पता लगता था कि मैं दिन कब, सूरज कब निकल रहा है और कब रात हो रही है। मुझे कुछ नहीं पता था, ना अपने बच्चों के बारे में पता था। मेरे बच्चे ऐसे भूखे प्यासे ऐसे ही पड़े रहते थे घर में। मेरे को बिल्कुल नहीं पता लगता था कि मैं इतनी बीमार हो चुकी थी। डॉक्टरों के सारे टेस्ट, कुछ उसमें आता नहीं था और सब टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर कहता आपको डिप्रेशन है, आप डिप्रेशन के शिकार हैं। और कहीं पे किसी ने कहा कि आप यहाँ पर जाओ, दिखाओ, आपको कोई ओपरी कसर है या किसी का कुछ किया हुआ है। जहां हम जाते थे कहीं से भी कोई इलाज नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र समागम में जब मैं गई तो वहां पर मेरे को गुरु महाराज की कृपा हुई और मैं बिल्कुल स्वस्थ, मेरी जिंदगी का नया सूरज उगा और आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबके सामने खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ। आज मेरे घर में गुरु महाराज की कृपा है, बहुत कृपा है। जय गुरु महाराज, जय गुरु माँ। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जय गुरु महाराज। आपको बताएं कि कृपा करती है सदगुरु का वचन, क्योंकि सदगुरु का वचन है, उनका हुक्म है, उनकी आज्ञा है कि पाठ कार्य करेगा तो करता है। और जब प्रार्थना के लिए आपको नहीं कहा गया तो प्रार्थना नहीं रखनी। जब इन बहन की इतनी प्रॉब्लम दूर हो गई तो इतनी छोटी सी बात को लेकर ये प्रार्थना कर रही हैं, ये वचन काटने की महाभूल कर रही हैं। ऐसा ना करें। और जो टेंट वाले जितेंद्र जी हैं वो पीछे की तरफ आ जाएंगे, उनकी सख्त आवश्यकता है क्योंकि यहां विराट व्यवस्था बन गई है, तो आपकी बहुत जल्दी जरूरत है। राजा टेंट हाउस से जितेंद्र जी पीछे की तरफ आ जाएंगे। नमन नारायण जी, परम पूज्य सतगुरुदेव महाराज व परम पूजनीय गुरु माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सब साध संगत के चरणों में प्रणाम। मैं महिपाल सिंह अम्बाला शहर का रहने वाला हूँ। मैंने सन 2004 में लुधियाना में दिव्य पाठ सतगुरुदेव जी से ग्रहण किए थे। दिव्य पाठ की कृपा और प्रभाव से और परम पूज्य सतगुरुदेव के आशीर्वाद से मेरी बिटिया 18 वर्ष में ही गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में उन्होंने ज्वाइन किया है और ज़िंदगी की सारी समस्याएं
खुशियों में तब्दील होती रही। तकरीबन मेरा अनुभव तकरीबन 3 महीने पहले अगस्त के महीने में मुझे कानों से सुनना बंद हो गया। मैंने गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 16 सेक्टर चंडीगढ़ में डॉक्टर चंदर मुरलीधर ENT सर्जन को दिखाया। उन्होंने मुझे स्पीच और हेयरिंग रिहेबिलिटेशन यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ ENT में हेयरिंग एविलेशन टेस्ट कराने के लिए रेफर किया। जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपकी तकरीबन 90% सुनने की शक्ति ख़त्म हो गई है, अभी आप बिना मशीन के नहीं सुन सकते। तो जैसे भी मैं घर आया और जिस वक्त मैं पूजा करने के लिए दिव्य पाठ करने लगा तो परम पूज्य सतगुरुदेव को मैंने प्रार्थना की कि सतगुरुदेव महाराज मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे जो सुनने की शक्ति है वो वापस आ जाए। सतगुरुदेव की इतनी कृपा हुई कि 3 महीने के बाद मुझे वैसे ही 100% सही सुनना शुरू हो गया। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने 18 अगस्त को फिर 16 हॉस्पिटल जाकर के ENT डिपार्टमेंट के जो सर्जन हैं डॉक्टर चंदर मुरलीधर साहब को रिक्वेस्ट किया कि मेरा जो हेयरिंग एवल्यूशन टेस्ट है ये दोबारा किया जाए। उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए दोबारा भेजा। जब उन्होंने मेरी दोबारा रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा ये तो चमत्कार ही हो गया है, आपकी आयु इस वक्त 58 साल है। 58 साल में दोबारा से सुनना वो भी 100% ऐसा अभी तक संभव नहीं हुआ। ये सब दिव्य पाठ और गुरु जी के आशीर्वाद का ही प्रभाव है। नमो नारायण जी। मैं कुछ और नाम पुकार देता हूं। चंदर यमुनानगर से चंदर जी। इसके अतिरिक्त बहन जी जरा रुक जाइए। कमलेश रानी जी यमुनानगर से कमलेश रानी जी। अंजू मिश्रा जी देहरादून से अनुज मिश्रा जी बहादुराबाद हरिद्वार से, नहीं ये देहरादून से हैं। अनुज मिश्रा जी देहरादून से। चमनलाल जी रोपड़ से, सतीश कुमार जी चंडीगढ़ से सतीश कुमार जी। बबली खनेजा जी, इन्होंने स्थान नहीं लिखा है, बबली खनेजा जी। कुलविंदर सैनी जी अंबाला कैंट से कुलविंदर सैनी जी। सुषमा जी, इन्होंने भी स्थान नहीं लिखा है, सुषमा जी। इन्होंने जो पंचकुला का समागम है उसी का अनुभव है इनको। जो पंचकुला का अभी 4 और 5 का समागम था उसका ही एक बिल्कुल जीवंत अनुभव इन्होंने लिख कर दिया है। ये सुनाइए। नमो नारायण जी। मेरा नाम चेतना नागपाल है। मैं लुधियाना से आई हूँ। मैंने जनवरी 2010 में यहीं से मोड़ी समागम में बीज मंत्र ग्रहण किए थे और मेरी शादी को 3 साल पूरे हुए थे 24 जनवरी को। और तब से मेरे को मतलब कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने मतलब सुमन हॉस्पिटल लुधियाना और रमा सोफित हॉस्पिटल से इलाज भी करवाया। कोई मतलब उन्होंने कोई भी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहे थे, पर फिर भी कंसीव नहीं हो रहा था। तो घर में माहौल कुछ ऐसा बन रहा था और परेशानी वाला सारा माहौल था। मेरे हस्बैंड के भी टेस्ट हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तब मेरे पापा ने मुझे यहाँ के बारे में बताया और मैं यहाँ पे अपने पापा मम्मी के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे 24 जनवरी को मैंने बीज मंत्र ग्रहण किए। तब मैंने लगातार पाठ तो करती रही, पर मेरे को थोड़ा टेंशन भी लगी रहती थी
फिर मैंने गुरुजी को मेल की, तो गुरुजी ने मेरे को मैंने मेल में लिखा था कि मैं विशेष कृपा नहीं ले सकती हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं अभी क्या करूँ, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। तो गुरुजी ने मेरे को गणपति भास्कर जी का 3 टाइम पाठ करने के बारे में लिखा, तो मैं लगातार वो पाठ करती रही। उन्होंने ये भी लिखा था कि 6 महीने में आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो मैंने ये मेल मार्च में की थी, तो मेरे को अगस्त में पूरे 6 महीने के बाद मेरे को कंसीव पूरा हो गया था। अब मेरे को 4th मंथ चल रहा है। नमो नारायण जी। यहीं पर बैठते जाइए। नमो नारायण। मेरा नाम वामन राव है, मैं राणा प्रताप दिल्ली से आया हूँ। मेरा अनुभव मेरे भाई को लेकर है। मेरा भाई को बहुत गंभीर टीबी का रोग हो गया था और सितंबर 2004 से लेकर जनवरी 2005 तक वो राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल में भर्ती भी रहा था। उसका एक फेफड़ा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दूसरे फेफड़े में भी 10% इन्फेक्शन है। उसके बावजूद भी जनवरी में वो ठीक हो गया और उसके बाद 2 साल तक घर पे भी इलाज चला और वो ठीक हो गया। लेकिन 1 साल के बाद उसे दोबारा इन्फेक्शन हुआ और जैसे ही इन्फेक्शन हुआ सेहत एकदम से गिरती चली गई और खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हम डॉक्टर के पास ये दरियागंज टेम्पल नर्सिंग होम में ले गए, तो उन्होंने उसे एडमिट करने से इनकार कर दिया और कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। सरकारी हॉस्पिटल में हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल का हमारा अनुभव पहले ये था कि सरकारी हॉस्पिटल में जब भी कोई मरीज जाता है तो 7 दिन तक तो वो केवल टेस्ट करते हैं और ताकत की दवाइयाँ देते हैं। तो हमारे पास उसकी हालत देखे हमें लग नहीं रहा था मुझे कि मतलब 7 दिन तक बिना दवाई के वो जिंदा रह पाएगा। तो फिर भी हमने उनसे कहा कि भाई किसी अच्छे डॉक्टर का आप नाम सुझा दीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर AS दवे दरियागंज में ही हैं, बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं, उनके पास भेजा, उनसे इलाज शुरू किया। इसी बीच मैंने बीज मंत्र भी करने शुरू किए। इसी बीच पिछली बार ये जो समागम हुआ, इससे पहले टैगोर गार्डन दिल्ली में समागम हुआ था, उसमें गुरुजी ने बोला था कि अगर आप मोहड़ी में दिया हुआ मंत्र बोलकर गणेश जी का टीका कर देंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। तो मैंने वैसे ही किया, मंत्र बोल के गणेश जी को टीका किया और फिर घर आकर मैंने वो 2 लौंग सरस्वती का मंत्र पढ़कर भाई को दी। मेरा भाई थोड़ा साइकिक भी है, मेरे हाथ से कोई दवाई वगैरह बिल्कुल नहीं लेता, वो पहले ज़मीन पर रखवाता है फिर लेता है, या पहले प्लेट पर रखवाता है फिर लेता है। वो इसलिए कि वो देवी देवताओं को नहीं मानता, इनको गालियाँ देता है। तो उस दिन उसने मेरे से लौंग भी खा ली और उसके अगले दिन से ही उसकी खांसी थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू हो गई। 1 हफ्ते बाद जो डॉक्टर उनको देखते थे, हालांकि डॉक्टर अपने चेहरे के इंप्रेशन मतलब शो नहीं करते, लेकिन मेरे भाई को देखकर बहुत चिंतित सा उनका चेहरा हो जाता था। 2 हफ्ते बाद डॉक्टर के चेहरे पे थोड़ी सी राहत सी मैंने देखी। 2 हफ्ते बाद ही मेरा भाई की जो खांसी है एकदम नॉर्मल हो गई और इलाज फिर भी चलता रहा। करीब 2 महीने तक इलाज चलता रहा। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आपका भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो एक्सरे है इसको आप जिंदगी भर ऐसे ही रखना, कभी भी हो सकता है इसको दिखाना। तो ये सब बीज मंत्रों का ही प्रभाव है और गुरु जी का आशीर्वाद है। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरु माता गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन और सारी संगत के चरणों में बार बार नमन। मेरा पहला अनुभव यह है कि मेरी पत्नी को एक बच्चा होने की ट्यूब निकल गई थी, जहां रोहतक मेडिकल में उनका इलाज करवा था, और उसके बाद इस ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको महीने में कई बार मेंसेस आ जाते थे, जिसके कारण उनको बच्चा नहीं हो पाता था। लेकिन हमने नालागढ़ में आकर दोनों ने बीज मंत्र को प्राप्त किए, जिसके बाद
पहले हम कई ओझाओं के पास भी गए और 7 साल हम ऐसे ही घूमते रहे, लेकिन दिवाली के पास उसे ऐसे ही प्रॉब्लम फिर दोबारा हुई। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि चलो ना वापस वहीं पे ओझा के पास चलते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, अब हम नहीं जाएंगे कहीं पे, हमें गुरुदेव के बीज मंत्र प्राप्त किए हुए हैं। तो मैंने उनके कहने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और हम अपना इलाज करवा एक डॉक्टर के पास MBBS के पास गए। तो उन्होंने कहा, दिखाया रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने कहा गुरुदेव के बीज मंत्र किए हमने पहले, और हम गए उनके पास तो उन्होंने कहा कि आपके रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है और आज वो 1.5 महीने से बिल्कुल ही ठीक है। और दूसरा अनुभव मेरा ये है कि हम 4-5 तारीख को यहाँ पंचकुला से समागम से वापस गांव की तरफ जा रहे थे। तो गांव से 2-3 और मेरे साथ बीज मंत्र ग्रहण करने के लिए आए हुए थे। तो गाड़ी से हम जाते वक्त तो ड्राइवर को नींद आ गई, जिसमें हाईवे के ऊपर तो एकदम गाड़ी, मैं आगे बैठा हुआ था, तो गाड़ी एकदम से ही एक साइड ही हो गई, क्यों बहुत ही गाड़ियां चल रही थी। तो मुझे डर लगा कि हाँ कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए और हम खत्म ना हो जाए। हमने गुरुदेव जी का मन ही मन याद किया और देखा कि पिता परमात्मा की दया से हम बिल्कुल बाल बाल बच गए और हमारा पूरा परिवार ही सुरक्षित मिल गया मुझे। ओम नमो नारायण। परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज एवं परम पूज्य गुरु माँ जी के चरणों में नमो नारायण। समस्त संगत के चरणों में नमो नारायण। मैं बरेली से रानी नागपाल बोल रही हूँ। मैं सन 1999 में जब मेरे छोटे बेटे की डिलीवरी मेरे होने वाली थी, तब मुझे ये समस्या हो गई और मुझे यूरिन की ब्लॉकेज की समस्या हो गई। मेरा पेशाब जो है वो पास नहीं हो पाता था और बूंद बूंद मुझे यूरिन होना शुरू हो गया। लेडी डॉक्टर को दिखाया तो वो बोली कि हो सकता है आपके क्रिस्टल वगैरह हो, आप अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर बच्चा जब मेरा हो गया, उसके बाद यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप चंद्रा को दिखाया। उन्होंने सिलाई की व्यवस्था की और उसमें छोटे ऑपरेशन में सिलाई लगाई। सिलाई लगाने से ही मेरा यूरिन पास हुआ, जिसमें इतनी ब्लॉकेज हो जाती थी, बूंद बूंद के बाद कभी कभी पेशाब मेरा रात 2 बजे 3 बजे बंद हो जाता था। और उसके बाद सुबह 9 साढ़े 9 बजे जब डॉक्टर के पास मैं जाती थी, तभी पेशाब मेरा क्लियर हो पाता था। कुछ भी समझ में नहीं आता था। होम्योपैथिक को भी दिखाया, आयुर्वेदिक को भी। उसके बाद फिर डॉक्टर ब्रजेश, उनको जो यूरोलॉजिस्ट हैं बरेली में, उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि आपका यूरिन ब्लैडर जो है वो बहुत वीक हो गया है, जो कि पेशाब को बाहर छोड़ नहीं पा रहा। तब उन्होंने मुझे सिर्फ नली की व्यवस्था बताई कि आप सिर्फ 2 बार सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे नली की व्यवस्था करें। नली से ही आपका यूरिन पास होगा। नली से ही यूरिन पास होता था, जिससे बहुत जख्म वगैरह हो जाते थे। बड़ी दर्दनाक जो प्रक्रिया थी वो होती थी। उसके बाद अब ऐसा सन 2007 में जब मैंने गुरुदेव का पानीपत में बीज मंत्र ग्रहण किए, उसके पाठ के 3-4 महीने के बाद ऐसा व्यवस्था बनी कि मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की है, प्रभु ये नली मेरी किसी तरह छूट जाए, जिससे मुझे बहुत ही परेशानी होती है। वो नली की भी कोई भी जितने भी प्रक्रिया थी वो सब छूट गई और अब मेरा यूरिन करीब करीब ठीक ही आता है और बहुत प्रभु की अपार कृपा है। धन्यवाद। नमो नारायण। नमो नारायण। मैं करिश्मा गुप्ता अंबाला कैंट से। मेरा अनुभव ये है कि मैं इंजीनियरिंग की परीक्षा कर रही हूँ। मैंने गुरुजी का पाठ 2007 में पंचकुला में लिया था। मेरा अनुभव यह है कि मेरे पेपर चल रहे थे फाइनल और मेरे दादाजी एकदम से बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। वो
वो बिल्कुल वैसे तो ठीक थे, लेकिन उनको एकदम से तबीयत खराब हो गई। उनकी ज़्यादा अटैचमेंट मेरे साथ थी। मैं उनको लेकर गई डॉक्टर के, तो डॉक्टर ने बोला कि इनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम चलते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा फाइनल एग्ज़ाम था IBS का, जबकि मेरे दादाजी मुझे एंड टाइम पे यही बोल रहे थे कि तू बेटा जा और अपना, तो यही कह रही थी नहीं मैं अपना पढ़ लूंगी, आप मेरे को बस बिल्कुल ठीक हो जाओ। लेकिन फिर मैं उनके पास ही रही। वो पेपर मेरा पोस्टपोन हो गया था, तो हमने उस पेपर की बिल्कुल तैयारी नहीं की थी। हमने सोचा था तभी पढ़ेंगे, लेकिन वो हमें 21 मई को पता लगा कि हमारा पेपर अब 23 को ही है। तो फिर मैंने, जब मेरे दादाजी बीमार थे हॉस्पिटल में, तो वो 22 को थे, तो 23 को मेरा पेपर था। तो मैं यही बोल रही थी कि मैं आपको संभाल लूँ, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूँगी। लेकिन मेरे दादाजी उसी दिन एक्सपायर हो गए, और मेरे दादाजी के मरते वक्त यही वचन थे कि करिश्मा जा और तू पढ़ बेटा, तू मुझे मत संभाल। मैंने उनको बोला नहीं मैं पढ़ लूँगी, और मैं बहुत रोते रोते पेपर देने गई। लेकिन वहाँ जाकर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, और मैं उस पेपर में मेरे को नहीं पता, मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया और मेरे 82% मार्क्स आए। मेरे ये सब गुरुदेव की कृपा से हुआ है। मेरे को विश्वास भी नहीं हुआ जब मेरा रिजल्ट आया। सबने फोन किया कि करिश्मा तेरी सप्ली आई होगी उसमें, लेकिन पता नहीं गुरुदेव ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि मेरे 82% मार्क्स आ गए। मैं गुरुजी ने जैसे मेरे को इतना करा मेरे लिए, ऐसे ही सबको करें। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरु माँ तथा गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। मैं हिमांशु पंडवार लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र से हूँ। मैंने गुरुदेव से बीज मंत्र की कृपा कुरुक्षेत्र समागम में प्राप्त की। मेरा अनुभव मेरी पढ़ाई को लेकर है। मैं 11-12 सितंबर को गुरुदेव के समागम में था तथा मेरा 14 नवंबर को परीक्षा थी। मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाया तथा गुरुदेव की कृपा से मेरे सारे रिजल्ट बहुत अच्छा आया तथा मेरे करीबन 80% मार्क्स आए। सिर्फ यह गुरुदेव की कृपा से हुआ है। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्री गुरुदेव और गुरु मार के श्री कंवर रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मेरा पहला अनुभव में अपनी पत्नी को लेके है कि मेरी पत्नी पहले बहुत बीमार रहती थी। उसकी माइग्रेन इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टरों ने उसको बोला कि इसकी एक साइड वीक हो चुकी है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टरों ने मुझे यही रिपोर्ट दी कि इसका पक्का ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन सितंबर 2009 में ऊना में मेरी वाइफ ने बोला कि हमने जाना है, लेकिन मैं अपनी कुछ एक प्रॉब्लम को लेके नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं भी पहले रोज़ ड्रिंक करता था। मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि अगर मैं वहाँ गया तो मेरी ड्रिंक भी छूटेगी। लेकिन मुझे ये था कि मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊँगा, शायद वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं उसकी बीमारी को लेके बहुत तंग आ गया था। तो सितंबर 2009 में जब हम ऊना का समागम अटेंड किया, वापस आया तो ड्रिंक्स का तो नमो निशान ही मिट गया। मेरे को याद भी नहीं आया कि कब मैं ड्रिंक्स करता था। लेकिन 2-3 महीने के बाद मेरे को एकदम अचानक याद आई, यार मेरी वाइफ शाम को रोज़ बोलती थी आज फलानी टेबलेट लेके आना, फलानी टेबलेट लेके आना, लेकिन उसने 2-3 महीने से तो कोई दवाई मांगी नहीं है। ड्यूटी नवारिया। ओम नमो नारायण। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी कृपा गुरुदेव सबके ऊपर करे। नमो नारायण। मैं गुरु जी के और गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
मेरे गले में बहुत 3-4 साल से दर्द होता था और डॉक्टरों को दिखाया राजेंद्रा में, संजय गुप्ता को। उन्होंने मेरे को कैंसर के जैसे भी शक बताया। फिर उन्होंने कहा कि भी हमने आपका ये अंदर से ये मांस लेके चेक करना। फिर मैं बहुत डर गई, इसीलिए फिर मैंने कराया नहीं। फिर राजपुरा में समागम होया, फिर मैं वहाँ समागम में जाकर गुरुजी के बीज मंत्र लिए, बीज मंत्र के पाठ में करने लगी सुबह शाम। अब मेरा 3-4 साल से बिल्कुल दर्द ठीक है, बिल्कुल सब कुछ दर्द बिल्कुल ठीक है। और अब मेरे को कुछ भी नहीं, मैंने दवाई भी नहीं ली थी, दवाई भी छोड़ दिया, बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ, सब गुरुजी की कृपा से। ओम नमो नारायण। गुरु माता जी को, गुरु जी को प्रणाम। मेरा अनुभव है कि मेरे को ना माइग्रेन थी, बहुत पुरानी माइग्रेन थी। मेरा नाम है कमलेश और मैं यमुनानगर से आई हूँ। 2007 में मैंने बीज मंत्र गुरुजी से प्राप्त किए थे और मेरे को माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और सर्वाइकल भी थी। और मैंने जिंदल डॉक्टर जी से दवाई खाई 1 साल, डॉक्टर गोयल जयप्रकाश से भी दवाई खाई, मगर उन्होंने कहा हम MRI करा के आओ। DMC से लुधियाना से MRI करवाई तो उन्होंने बताया आपका ना लंबा इलाज चलेगा और लंबी दवाई खानी पड़ेगी। 6 महीने तो मैं दवाई खाती रही, फिर मैं बीज मंत्र करती रही और मेरे को पता ही नहीं चला मेरे को कब आराम आ गया और कब मैं ठीक होगी। मेरे को इतनी सिर घूमता था, कोई कहता था इसको भूत है, कोई कहता था प्रेत है, कोई कुछ बड़े झाड़े भी करवाए मगर कोई आराम नहीं आया। बीज मंत्रों से गुरुजी की कृपा से मेरे को आराम आया, मेरे को पता भी नहीं चला मैं कब ठीक हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रितु खनेजा, जिला मोहाली से। मैंने 2006 में चंडीगढ़ से बीज मंत्र ग्रहण किए थे। मेरे अनुभव तो बहुत हैं पर मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहती हूँ। मेरे 3-4 साल से मेरे दांत में बहुत दर्द आता था। रोज रात को मैं बहुत तकलीफ में सोती थी, रोज दर्द होता रहता था, नींद भी नहीं आती थी। तो मैंने गुरुजी का पाठ करना शुरू किया। कभी कभी पाठ करती थी, नियमित रूप से नहीं कर पाती थी, तो भी गुरुजी की कृपा हुई। इसी साल मार्च 2010 में पटियाला में समागम हुआ। 2-3 दिन पहले, समागम से 2-3 दिन पहले मेरे दांत में बहुत दर्द था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर भंडारी के पास गई डेराबस्सी में। तो उन्होंने कहा था, मेरे दांतों का एक्सरे हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर दांत को ना निकाला गया तो कैंसर भी हो सकता है। तो मैंने मना कर दिया दांत निकलवाने से, मेरी मम्मा ने भी मना कर दिया। तो फिर मैंने समागम अटेंड किया। तो समागम अटेंड किया, मेरे जाते ही वहाँ का दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और इतनी कृपा हुई गुरुजी की, अभी तक तब से लेके आज तक मेरे दांत में कोई दर्द नहीं हुआ। मैंने कोई दवाई नहीं ली और ना ही मैं डॉक्टर के पास गई। ओम नमो नारायण।